Now today, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज से हम यहाँ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8051 लर्न करने जा रहे हैं। सो इन फ्रंट ऑफ यू सम वाइट पेजेस दैट आई हैव शोन यू. Okay, so one by one I am telling you everything about the 8051 instructions classification and programming of 8051. So I hope you patiently attend all these videos, okay, and side by side try to write the program, whatever program that I am showing you, whatever the instruction, okay. I directly provide you the instruction set, but whatever the program that I tell you here, okay, that you have to write the concept of all the programs, right? Okay, that I cannot give you in written fashion because it is very difficult to tell you to write all these things on notebook and provide you in notebook, okay. It's my request you to write all concept that I tell you along with this video, okay, along with the program, so you try to write it, okay. So see, 8051 के जो इंस्ट्रक्शन सेट है वह इंस्ट्रक्शन सेट आपको इस फॉर्म में क्लासीफाई रहेगा। तो उसमें टोटल 5 कैटेगरी रहेगी, ओके। तो 5 कैटेगरी कौन कौन सी रहेगी? पहला आएगा डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, ओके। ये जो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है ये आपको अलाउ करेगा ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके। सो दैट्स वाई, पहले पॉइंट बता देता हूँ, बाद में उसके एक्सप्लेनेशन लेते हैं। सो दैट्स वाई वी हैव टोटल 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, ओके। So first is data transfer instruction, second one is arithmetic instruction, then there is a logical instruction, then a boolean or bit manipulative instruction and program or branching instruction, right? तो ये टोटल कुल मिलाकर 5 कैटेगरी आती है इंस्ट्रक्शन सेट में। अभी एक एक करके मैं यहाँ उसको एलैबोरेट करते जाता हूँ, ओके। अभी फ़िलहाल इंस्ट्रक्शन नहीं बता रहा हूँ, काम बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, ओके। यह अंडरस्टैंड करो कि भाई यहाँ नाम और काम क्या है, क्योंकि जैसे आप हैबिचुअल हो जाओगे इस इंस्ट्रक्शन से तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दोगे, राइट? क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट का जो एग्जाम्पल है वो आप खुद ब खुद वहाँ पर लिखते जाओगे, क्योंकि तब तक आपको इतनी आइडिया आ जाएगी कि ये इंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट से बिलोंग करती है, राइट? तो अभी आपको थोड़ा आटा-बटा लगेगा, लेकिन आपको जैसे जैसे यहाँ पर आप फेमिलियर होगे तो आप आगे उसे लिख पाओगे, राइट? सो पहला ग्रुप आता है यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप, ओके। सो दैट्स वाई डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन या डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप कहा जाता है। तो डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम one place to another place. So that's why here the places will be fixed, okay. Means we will able to transfer the data from one register to another register, one register to the memory. Memory may be internal memory or external memory. Similarly we can able to pass our own data into the register, our own data into the memory, ओके। या आप एखादा डाटा एखादे इनपुट डिवाइस के द्वारा ले सकते हो और वो रजिस्टर में ले सकते हो, या रजिस्टर का डाटा एखादे आउटपुट डिवाइसेस में पास कर सकते हो। तो इतनी सारी कैटेगरीज में डाटा का ट्रांसफ़र होता है, तो इस वजह से ये डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप के जो इंस्ट्रक्शन है ये अपने को हेल्प करते हैं टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन द रजिस्टर एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड, ओके। रजिस्टर एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड, ओके, और एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी और एक्सटर्नल डेटा मेमोरी, ओके। तो ऐसा आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे कि भाई डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन आर एसोसिएटेड विथ द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा बिटवीन द, ओके। द डेटा ट्रांसफ़र मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ओके, यानी आपको समझ में भी आएगा, ओके। द डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन आर एसोसिएटेड विद द data between register register or external memory or external data memory, got, okay.
and here you can see the examples. Okay, so here the examples I given you here: MOV, MOVC, MOVX, push, pop, XCH, XCHD. Okay, these are the various example. Okay, okay, now at this moment it is not necessary to understand the example. Okay, I just given here the list. Okay, as well as here the few instructions are listed in the table. Okay, तो ये जो सारे जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताए, तो ये इंस्ट्रक्शन इस टेबल में आपको यहाँ पर कैसे आप किस मोड से बिलोंग्स करते हैं, एड्रेसिंग मोड से, कितने बाइट का वो इंस्ट्रक्शन है, कितने साइकिल उसमें लग रहे हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ पर डिटेल में दे के रखी हैं. ओके, so at the time of examination it is not necessary to remember, but at least you should know what will be the example. Okay, so these things will be enough for data transfer group. Then second one group is coming here, the arithmetic group, right? So arithmetic group means there are the instruction which will perform the arithmetic operation. Now which type of arithmetic operations are possible with possible using 8051, that I tell you here. Okay, actually our 8051 can able to perform addition, subtractions, multiplication and division. Okay, these operations has are possible under 8051. Okay, so along with this operation, the increment, decrement operation, as well as some of the special arithmetic operation like decimal adjust accumulator operation are also possible under this 8051. Here I am giving you the instructions which are associated with this 8051 microcontroller arithmetic group is like add C, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DAA are the instructions are coming under this arithmetic group. Okay, so just keep it in mind. The purpose of the arithmetic group is to perform the arithmetic operation. Okay, here I given you the list of that arithmetic instruction. Okay, that instructions are listed along with their descriptions, their addressing mode, bytes, cycles, all these things are listed, right? Then third one category is coming here, it is a logical instructions. Okay, so generally the logical instructions are necessary to carry out the logical operation. So in our 8051 you can find AND operation or XOR, NOT. These are the major operations that you can carry out. Okay, along with this operation you can able to perform rotate, clear and swap operations are also possible using this logical instructions. Okay, so that's why this logical instruction will work on the bit by bit basis. Okay, so you can find like ANL is related to the AND operation, ORL is related to the OR operation, XRL is related to XOR operation, then clear, CLR. Okay, then CPL means complement, means inversion operation, then RL, RLC, RR, RRC. Okay, these are the rotate operation, and a swap, SWAP. Okay, so these operations are coming under the category of logical instructions, right? So just remember these logical instructions from this table also. Okay, so here you can find the logical instructions are listed in this table. I provide all these tables to you. Okay, no problem. Then fourth one category is coming here, it is a boolean or a bit manipulative instructions. Okay, now boolean means it is also one of the operation related to the bits. Okay, so that's why here we will say boolean or bits manipulative instruction. Generally here a single bit will be handled by the instruction. Okay, so that's why
these instructions are called as an bit manipulative instruction. So whatever the instructions are coming under this group are able to perform operation over a bit, which will be present in the memory, or it will be present in the register, or will be present in the any one of the special function register. Okay, so here you can find CLR, HTB, MOV, JC, JNC, JB, JNB, JBC, ANL, ORL, or CPL. These instructions are coming under this category, right? So this is about the bit manipulative instructions. We will go through it one by one. Okay, these instructions are listed in your table. Okay, then next one category is coming here, the branch control instruction. The branch control instruction are also called as an program or branching instruction. Okay, so that's why here now the meaning of branch control means whenever you have to change the sequence of execution of a program, then the branch control instructions will be needed. Now I am telling you the meaning. What is the what sentence I told you? Okay, means when you want to change, okay, remember when you want to change the sequence of execution of a program, यानी कैसा है कि अगर आपको प्रोग्राम में कोई लूप या इटरेटिव ऑपरेशन अगर इंट्रोड्यूस करना होगा, तो लूप मैंने आप एक ही सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार अगर एग्जीक्यूट करना चाहोगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ इस तरह की इंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और आप इन इंस्ट्रक्शन के द्वारा आप प्रोग्रामिंग में वहाँ लूप का इंट्रोडक्शन, यानी आप एक ही सेट का इंस्ट्रक्शन, 5 इंस्ट्रक्शन है या 10 इंस्ट्रक्शन एक सेट में आ रही है, तो वो इंस्ट्रक्शन बार बार आप एग्जीक्यूट कर सकोगे जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता है. सो दैट्स वाई the branch control instruction are necessary for changing the sequence, यानी जो sequence रहता है हमारे प्रोग्रामिंग का, वो sequence चेंज करने के लिए आप वहाँ पर डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो. ओके, डिसीजन मेकिंग यानी वहाँ पर कंडीशनल इंस्ट्रक्शन भी आएगा. सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दैट कंडीशनल इंस्ट्रक्शन यू विल एबल टू डिसाइड वेदर from which path I have to go, okay, whether the first path is correct or whether the second path is correct for us. Okay, so the branch control instructions are necessary. Okay, at this moment you will find that this point will be not getting for me, but don't worry, don't bother about it. As we are entering into the program, I will show you the condition how you can utilize this in your programs. Okay, so don't bother about it, only just take simple understanding that branch control instructions are necessary for change of sequence or change the flow of, control the flow of program logic. Okay, so these instructions are coming under the branch control instruction. Okay, like LJMP, AJMP, SJMP, JZ, JNZ, CJNE, DJNZ, NOP, LCall, ACall, RET, RETI, JMP. Okay, these are the various instructions are comes under this group. Okay, and I also given you a list of that instruction along with the bytes, cycles, and their description, right? So I hope these things will be enough for the understanding of this instruction set classification. So now we will go for the next point. Okay, so just watch this video continuously. Okay, I will show you the things. Okay, hello. To continue with this instruction, see now in front of you you can able to see the data transfer operation instruction. Now I am starting the instruction set. See, first instruction that I would like to tell you here, MOV capital letters में आपको बताया है. Okay, so this is first instruction belongs to data transfer group. This instruction permits you to transfer of data between two places. So here
first we understand here what is mean by move. Okay, so remember what is mean by move means here this move instruction will helps you to move data bytes between two specific operands. Okay, मीन्स आप यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा डाटा का मूवमेंट कर सकते हो फर्स्ट प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, फर्स्ट प्लेस टू अनदर प्लेस में यानी वहाँ दो प्लेसेस है, पहली प्लेस यानी फर्स्ट प्लेस और दूसरी प्लेस यानी अनदर प्लेस. यानी फर्स्ट प्लेस को हम कहेंगे सोर्स और दूसरी प्लेस को हम कहेंगे यहाँ पर डेस्टिनेशन. राइट, सो दैट्स वाई हियर याद रखो जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन एमओवी नाम की इंस्ट्रक्शन हम अभी लिखेंगे तो एमओवी नाम की इंस्ट्रक्शन में आपको रहेगा डेस्टिनेशन. ओके, सो डेस्टिनेशन आपको यहाँ इस तरह रहेगा. ओके, डेस्टिनेशन इस प्लेस पर रहेगा और ये रहेगा सोर्स. ओके, तो इस तरह इस फॉर्म में आपको ये इंस्ट्रक्शन रहेगी. तो आप जब रीड करोगे तो यहाँ इस तरह एमओवी नाम की इंस्ट्रक्शन रहेगी, एमओवी डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स. बात समझ में आ गई? ओके, तो अभी मैं आपको यहाँ इसी फैशन में ये इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूँ. ओके, द बाइट वेरिएबल इंडिकेटेड बाय सेकंड ऑपरेशन इज सोर्स. ओके, इज कॉपीड इनटू द लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द फर्स्ट ऑपरेंड डेस्टिनेशन. ओके, listen this sentence. Okay, the byte operation, the byte variable indicated by second operand is copied into location specified by the first destination. Okay, the source byte is not affected. Okay, whatever the source byte, okay, मीन्स जो सोर्स रहेगा, सोर्स में अगर कोई यहाँ डाटा रहेगा तो वो डाटा वहाँ अफेक्ट नहीं होगा. ओके, लेकिन आपका जो डेस्टिनेशन है वह डेटा आपका वहाँ पर अफेक्ट होगा. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, ओके, नो अदर फ्लैग whatever the register which will be present, they are not affected. Okay, so the source and destination will be defined by you. Okay, the source and destination may be A, B, DPTR name register. DPTR may be divided into two parts like a DPH and DPL, R0 to R7. Similarly, a 8-bit data that will be direct and indirect location. Okay, so that here you will see that two places. Okay, so here I am going to tell you the register addressing data transfer, immediate data transfer, direct data transfer as well as indirect data transfer. Means MOV नाम की जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले क्या आती है रजिस्टर टू रजिस्टर डाटा ट्रांसफर कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी आती है इमीडिएट डाटा ट्रांसफर कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी आती है डेटा ट्रांसफर में आपका इंटरनल मेमोरी में जो मूवमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं मेमोरी टू रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी. ओके, और फोर्थ कैटेगरी आती है डेटा ट्रांसफर कैटेगरी. ओके, तो ऐसे कैटेगरी में आपका ये इंस्ट्रक्शन जाता है. ओके, लेकिन अभी मैं ये चारों कैटेगरी में पहला जो कैसा है कि आप इस दुनिया में फर्स्ट टाइम कदम रख रहे हो इस माइक्रो कंट्रोलर वर्ल्ड में, तो माइक्रो कंट्रोलर वर्ल्ड में आपको ये पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ. कैसा है कि आपके पास आज मोबाइल लिया, नया मोबाइल आप आज आपका फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आया और वो मोबाइल आपने जस्ट ओपन किया, क्या आपके पास सारे नंबर आपके फ्रेंड्स के या मेरा नंबर उसमें स्टोर्ड रहेगा? आंसर रहेगा आपका नहीं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेमोरी ब्लैंक है. राइट, क्योंकि वहाँ मेमोरी में डाटा नहीं फिल किया गया, क्योंकि अमेजोन या फ्लिपकार्ट को ये पता नहीं है, आपको सैमसंग को पता नहीं है कि आपके कौन फ्रेंड है और आपके कौन फ्रेंड के नंबर आपको मोबाइल में रखने हैं. तो वो काम कौन करेगा? आप करोगे. सो दैट्स वाई यहाँ भी मैं आपको माइक्रो कंट्रोलर फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाने जा रहा हूँ.
तो जब आप माइक्रो कंट्रोलर को लर्न करते हो तो हम हमेशा आपको पहला इंस्ट्रक्शन देते हैं इमीडिएट डाटा ट्रांसफर। इमीडिएट यानी यूजर का डाटा ट्रांसफर होगा, यानी यूजर जो आप ह्यूमन बीइंग हो तो ह्यूमन बीइंग के पास डाटा है कि नहीं, आपके पास कोई किसी का कांटेक्ट नंबर है कि नहीं, तो वैसा ही मेरे पास यहाँ पर डेटा रहता है। तो वह डेटा मेरे पास रहेगा तो मैं वह डेटा यहाँ ट्रांसफर करने के लिए जाऊंगा। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ अभी ये इंस्ट्रक्शन को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई मैं वो इंस्ट्रक्शन इस प्लेस पर लेके आया। ओके, तो रिमेंबर ओनली इमीडिएट डेटा ट्रांसफर रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आर विथ यू। ओके, सो सी now I am going to tell you here about the data. ओके, आप पहले ये अंडरस्टैंड कर लो कि भाई 8 बिट डाटा क्या होता है और 16 बिट डाटा क्या होता है, राइट? तो मैं यहाँ 8 बिट डाटा आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, अगर मैं 8 बिट के डाटा की बात अगर करता हूँ तो 8 बिट का जो भी डाटा है मेरा, ओके, तो कैसा रहेगा? ओके, सी वेट, आई एम टेलिंग यू हियर वन बाय वन। अगर आप 8 बिट के डाटा के बारे में अगर बात करोगे तो 8 बिट का डाटा मेरा कैसा रहेगा और क्या रहेगा, या मैं अगर 16 बिट के डाटा के बारे में अगर बात करूं तो 16 बिट का डाटा मेरा यहाँ पर कैसा रहेगा। ओके, ध्यान में लो कैसा है, यू आर नाउ फ्रेशर्स इन द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। सो दैट्स व्हाई जब आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हो, पहला कदम रख रहे हो, माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग रहे या सी रहे या C++ रहे या ओरेकल रहे, जावा रहे, हम हमेशा आपको यहाँ पर पहले अवेयर करते हैं कि आपको किस तरह के डेटा को वहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो सी मैं आपको 8 बिट का डाटा यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 8 बिट का डाटा आप लिखोगे कैसे? ओके, तो 8 बिट का डाटा आपको लिखना है कैसा है, आपको ये पता है भाई डिजिटल नंबर। ओके, आपको ये पता है डिजिट्स। ओके, सो दैट्स व्हाई मैंने लिखा है 00। ओके, सो दैट्स व्हाई अगर मैं उसे 00 को हेक्साडेसिमल में लिखता हूँ तो 00 को डेसिमल में लिखने के लिए मैं एज अ 00H लिख सकता हूँ, राइट? तो बिगिनिंग यानी स्टार्ट यहाँ पर रहेगा मेरा 00H, राइट? और 00 के बाद रहेगा 01H। ओके, उसके बाद रहेगा 02H, उसके बाद क्या रहेगा 03H। लेकिन कहाँ तक एंड रहेगा? एंड रहेगा मेरा यहाँ पर आखिरी नंबर रहेगा FFH। ओके, यानी बीच में मेरे पास ये सारे नंबर हैं। ओके, 00, ओके, ये ओके, तो ये सारे नंबर यहाँ पर मेरे रहेंगे 00, 01H, 02H, 03H, 04H एंड सो ऑन अप टू कहाँ पर रहेगा, एंड क्या रहेगा? तो ये रहेगा FFH। तो FFH यहाँ पर 8 बिट का एंड है। याद रहेगा? आपको समझ में आएगा? कोई डाउट यहाँ पर? ओके, अगर मैं यहाँ पर 8 बिट का डाटा की अगर बात करूँगा तो वो 8 बिट का डाटा आपका कुछ इस फैशन में यहाँ रहेगा और आप उसे 8 बिट के डाटा को इस तरह लोगे। ओके, कोई डाउट रहेगा भाई किसी को? ओके, गेटिंग, आई होप गेटिंग एवरीवन। हाँ, अभी मैंने यहाँ पर और एक कॉलम बना दिया है कि भाई यहाँ इस कॉलम का बनाने का प्रयास क्या था, राइट? सी मैं यहाँ पर 8 बिट का डाटा तो बता दिया। अभी 8 बिट का अगर एड्रेस अगर लोगे तो आपके सामने दो बातें आएगी, 8 बिट का डाटा और 8 बिट का एड्रेस। तो 8 बिट का डाटा और 8 बिट के एड्रेस में क्या डिफरेंस है? देखो, एड्रेस के और डाटा के में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। जैसा मैंने 8 बिट का डाटा लिया है वैसा ही वह 8 बिट का एड्रेस भी रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, इसमें कोई नाम मात्र भी फर्क नहीं रहता है। तो याद रखिए 8 बिट का डाटा आपको कुछ इस तरह अवेलेबल होगा। ओके, तो उसी तरह आपका 8 बिट का एड्रेस भी सेम सिमिलर रहेगा। ओके, तो वो भी स्टार्ट होगा 00 से लेकर FFH तक।
ऐसा कोई उसके ऊपर सिंग नहीं रहेगा कि भाई वो सर जैसा बेल के सर के ऊपर सिंग रहता है, ऐसा भाई एड्रेस के ऊपर सिंग नहीं रहता या डेटा अलग रहता है, ऐसा कोई ये नहीं रहता, याद रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं अभी 00 को डाटा बोलूँ या एड्रेस बोलूँ, तो 00 में भी डाटा, 00 में भी एड्रेस, ये आपको बताना है कि मैं अभी कौन यूज कर रहा हूँ, डाटा यूज कर रहा हूँ कि एड्रेस यूज कर रहा हूँ। ओके, सो दैट्स व्हाई डोंट डू एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। ओके, आपके पास यहाँ पर ये नंबर सेम रहेगा, आपको कहा किसे बताना है ये आप बताओगे। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पर 8 बिट का डाटा और 8 बिट का एड्रेस रहेगा। गेटिंग द थिंग्स क्लियर? ओके, आई होप यू गॉट आइडिया। नाउ चलते हैं अभी, अगर मैं यहाँ पर 16 बिट का अगर डाटा की बात करता हूँ, देखो 8 बिट का डाटा हमारे यहाँ पर आने वाला है, तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है तो इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का डाटा यूज करने की वहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो आप वो डाटा इस रेंज में कोई भी ले सकोगे, इस रेंज में कोई भी वो डाटा ले सकते हो, इसके लिए कोई आपको ट्रबल नहीं रहेगा, आप वहाँ पर वो डाटा इजीली ले सकोगे। गेटिंग द थिंग्स क्लियर? नाउ अभी अगर आपके पास कोई अगर इंस्ट्रक्शन आती है और वो बोलती है मुझे 16 बिट का डाटा चाहिए है, तो 16 बिट का डाटा दोगे कैसे? 16 बिट का डाटा देने के लिए आपके पास 2 डिजिट की जगह 4 डिजिट रहेगा, तो यह 16 बिट का रहेगा। अभी क्वेश्चन भी कोई एक आधा स्टूडेंट और कंफ्यूज कर सकता है, सर मैं इसको 80 बिट क्यों बोलूँ, इसको 16 बिट ही क्यों बोलूँ? ओके, 8 बिट बोले तो 0 को हेक्स में हम सी 00 को मैं यहाँ पर अगर कहता हूँ, ये अगर 00 मेरे पास अगर हेक्साडेसिमल में है तो मैं बाइनरी में उसे कैसे लिखूंगा? ओके, बाइनरी फॉर्म में मेरा क्या नंबर आएगा? वो 0000 ओके और 0000, यानी एक जीरो का बाइनराइजेशन रहेगा 4 बिट्स में, तो 4 बिट्स आपके सामने यहाँ पर रहेगा कुछ इस फैशन में। I hope you got the idea about this binarization between hex, okay, hex to, okay, तो ये मेरा hex नंबर रहेगा, okay, और ये बाइनरी नंबर रहेगा 0000। I hope everyone have clear idea, okay, कोई किसी को confusion रहा तो और मुझे डिटेल में व्हाट्सएप में जानकारी ले सकता है, कोई ट्रबल नहीं। ओके, तो उसी तरह मैं अभी 8 बिट की जगह 16 बिट में जा रहा हूँ, तो 16 बिट में क्या होगा, कितने हेक्स डिजिट के नंबर आएंगे? 4 नंबर आएंगे। 0000H से वो स्टार्ट होगा, उसका अगला नंबर रहेगा 0001H, ओके, उसका अगला नंबर रहेगा, ओके, उसका अगला नंबर रहेगा 00022H, ओके, सिमिलरली 0003H, ओके, एंड सो ऑन, ओके, एंड सो ऑन, ओके, एंड सो ऑन। आखिरी नंबर क्या रहेगा? आखिरी नंबर रहेगा अपना वैसा ही जैसा इधर 8 बिट में था, वो रहेगा FFFFH। ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? किसी को डाउट रहेगा तो पूछना मेरे को, कोई डाउट नहीं रहेगा तो नो प्रॉब्लम। ओके, ये रहेगा मेरा इस तरह 16 बिट का डाटा। गेटिंग एवरीवन? ओके, अभी जैसा आपने 16 बिट का डाटा लिया है उसी तरह मेरा 16 बिट का एड्रेस भी रहेगा भाई। ओके, 16 बिट के एड्रेस में और कोई चेंज रहेगा? जैसा मैंने 8 बिट में बोला वैसा ही यहाँ पर 16 बिट में भी एड्रेस रहेगा, तो एड्रेस में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। गेटिंग एवरीवन? ओके, अभी इक्विवेलेंसी, ओके, अभी इक्विवेलेंसी देता हूँ। ओके, सो दैट्स व्हाई और एक यहाँ पर कॉलम लेता हूँ, ओके, और एक यहाँ पर कॉलम लेता हूँ सी। अभी इक्विवेलेंसी काय की, आप पूछेंगे भाई सर ये इक्विवेलेंसी काय की ले रहे हैं? सी, ओके, मैं यहाँ पर अभी ये जो है 8 बिट आपने यहाँ पर डेटा लिया है, ये 8 बिट डाटा आपको इन हेक्स बोला है। ओके, ये काय में है? हेक्स में है, राइट? सो दैट्स व्हाई मैं अभी यहाँ पर ये जो 8 बिट का डाटा है, ये 8 बिट का डाटा आपको दे रहा हूँ डेसिमल में। ओके, गेटिंग एवरीवन? मैं क्या बता रहा हूँ अभी यहाँ पर डेसिमल थिंग्स यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ। यानी अगर मेरे पास यहाँ पर 00 है तो 00 को डेसिमल में कैसे लिखोगे? 00 00 का हेक्स अगर रहेगा तो डेसिमल क्या रहेगा उसका नंबर? 00।
उसके बाद 01 का हेक्साडेसिमल आपका क्या रहेगा? ओके, 01 का हेक्स जो है वो हेक्स आपका यहाँ पर था, एक मिनट, हाँ, ओके, तो 01 का हेक्स, 01 इज हेक्स, ओके, लेकिन अगर डेसिमल में बोलोगे तो क्या रहेगा? 01। सिमिलरली 02 अगर हेक्स है तो डेसिमल में क्या आएगा? 02 आएगा। अगर 03H हेक्साडेसिमल में है तो डेसिमल में क्या आएगा? 3। ओके, तो एंड सो ऑन। अगर आप और बात अगर आगे करोगे तो आगे मैं यहाँ पर आगे नंबर जाऊंगा तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ओके, लेकिन 9 के आएगा तो 9 के बाद क्या आएगा? हेक्साडेसिमल में 9 के बाद आता है 0AH, राइट? हेक्साडेसिमल में ए के बाद आता है बी, सी, डी, ई, एफ के बाद आता है 10, लेकिन हमारा इधर डेसिमल में ही 9 के बाद आएगा 0 1 2 3 4 5 डेसिमल में। डेसिमल में हमारे नंबर कैसे रहेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद आएगा 10 11 12 13 14 15 अप टू आखिरी में। तो एफ का इक्विवेलेंट हेक्स क्या रहेगा? एफ का इक्विवेलेंट डेसिमल क्या रहेगा? वो रहेगा 255, राइट? गेटिंग एवरीवन? इसमें कोई डाउट भी किसी को? ओके, समझ में आई बात? ओके, अभी उसी तरह आपको अगर हेक्साडेसिमल अगर यहाँ पर डाटा है, ओके, तो 16 बिट अगर डाटा है तो 16 बिट डाटा को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ओके, 16 बिट डाटा इन डेसिमल फॉर्म। ओके, अगर मैं यहाँ पर 0000H लेता हूँ तो वो डेसिमल में कैसा रहेगा? 0000, राइट? उसका इक्विवेलेंट रहेगा 0001, ओके। यानी अगर मैं आगे यहाँ पर ये नंबर लिखते जाऊँ, ओके, तो यहाँ मेरे नंबर्स यहाँ पर रहेंगे 0001H का रहेगा डेसिमल 0001, फिर से 0002 का H का हेक्साडेसिमल का डेसिमल नंबर रहेगा 0002, ओके। 0003H का डेसिमल रहेगा 0003, ओके। और आखिरी में आप आगे बढ़ते जाओगे, आगे कहाँ तक बढ़ते जाओगे तो आपको इक्विवेलेंट रहेगा FFFH का, ओके, 65,535, ओके। तो ये रहेगा डिफरेंशिएशन बिटवीन डेटा एड्रेस, डेटा in hex, data in decimal form. I hope everyone got the clear idea about this, okay? क्योंकि कैसा है कि whenever you are entering in the world of microcontroller, that time many students are get confused with the help of data, so that's why they are not aware that how I use this data, ओके। तो डेटा लिखना पहले जरूरी है कि भाई डेटा क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि भाई डेटा क्या है तब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि मैं यहाँ पर डेटा कैसे यहाँ पास करूँ। तो रिमेंबर, मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूँ तो इंस्ट्रक्शंस में, तो मैं यहाँ आगे की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ले रहा हूँ कि भाई अगर मेरे पास अगर मूव नाम की इंस्ट्रक्शन है, तो मूव नाम की अगर इंस्ट्रक्शन है तो अभी आपके पास डाटा आ गया अभी, ओके। आप बोल सकते हो मुझे यहाँ पर मूव A, #data 8, ओके। अगर यहाँ पर #data 8 है तो यानी ये जो डाटा 8 बोला है तो ये डाटा 8 बोले तो क्या ये हेक्साडेसिमल डाटा रह सकता है या डेसिमल डाटा आपका रह सकता है, ओके। तो ये डाटा आपका डेसिमल या हेक्साडेसिमल डाटा रह सकता है। तो मैं अगर यहाँ पर डाटा लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई हैव अ डेटा, ओके, एग्जाम्पल आई हैव अ डेटा, ओके। सो दैट्स वाई मैं अगर सोचूं कि भाई मेरे पास अगर डाटा है, ओके, मेरे पास नंबर है एक 20H, ओके, तो ये 20H नंबर मुझे असाइन करना है A को, ओके। दैट्स वाई मैं ये 20H आई नीड टू असाइन, ओके, टू A रजिस्टर, ओके। तो कैसे असाइन करूं? असाइन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मूव A, #20H, गॉट इट? यानी इसके द्वारा क्या होगा, A की जो वैल्यू है वो A की वैल्यू हो जाएगी 20H, ओके।
ए का जो वैल्यू है वह वैल्यू हो जाएगा 20h, यानी ए रजिस्टर में कितना आएगा 20h। जब आप यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन लिखोगे मूव ए कॉमा हैश 20h। गेटिंग एवरीवन, गेटिंग द मीनिंग? ओके, कोई डाउट भी किसी को? उसी तरह आप यहाँ पर मूव ए जैसा यूज किए वैसा ही मैं यहाँ पर मूव बी यूज कर सकता हूँ, राइट? तो मूव बी यूज करना होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा आप बता सकते हैं मुझे इंस्ट्रक्शन? MOV, ओके, मेरे पास इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी? ओके, MOV B, 20h। ओके, तो यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट द वैल्यू विल बी प्रेजेंट इन b? इट इज 20h। ओके, तो b रजिस्टर में भी 20h ये वैल्यू यहाँ अवेलेबल होगी। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट किसी को? तो इस तरह आप यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पर बोला है आपको मूव r कॉमा हैश डेटा 8 बिट। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r? ओके, सी here r, okay, here r may be r0, okay, r0 to r7। okay, यहाँ पर r क्या होगा? r का जो मीनिंग है वो रहेगा r0 to r7। r0 to r7 यानी ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर में रैम के रजिस्टर है। ओके, रैम में टोटल कितने बैंक्स हैं? ओके, रैम में टोटल 4 रजिस्टर बैंक हैं। ओके, रैम में टोटल 4 रजिस्टर बैंक हैं और एवरी रजिस्टर बैंक कैरीज हाउ मेनी रजिस्टर? ओके, हाउ मेनी रजिस्टर? कितने रजिस्टर रहते हैं? टोटल 8। ओके, टोटल कितने रजिस्टर रहते हैं? 8। दे आर नेम एज R0 to R7, राइट? तो मैं यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं MOV R0। मैं अगर R0 नाम देता हूं और R0 रजिस्टर में मुझे वैल्यू पास करनी है 20h, तो मैं इंस्ट्रक्शन इस तरह लिखूंगा मूव R0 कॉमा हैश 20h, यानी इसके द्वारा क्या हो जाएगा? इसके द्वारा हो जाएगा R0 की वैल्यू 20h। ओके, यानी इसके द्वारा यहाँ पर R0 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 20h। तो दैट्स वाई R0 इज इक्वल टू 20h हो जाएगा। गेटिंग एवरीवन? ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका R0 में जो वैल्यू है वह हो जाएगा 20h। ओके, कोई डाउट रहेगा भाई किसी को? ओके, सो रिमेंबर यहाँ जो मैंने आपको बताया, यहाँ ये थर्ड इंस्ट्रक्शन था मूव R कॉमा डेटा 8 बिट। ओके, तो समझ में आ गई ये इंस्ट्रक्शन? अगर आपको R0 की जगह यहाँ कोई अदर रजिस्टर लिखना है, सी अगर आपको लगा कोई बोलता है भाई सर R4 यूज करके बताओ ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मूव R4 कॉमा, अगर कोई बोलता है भाई मेरे को दूसरा नंबर यूज करना है तो वो दूसरा नंबर भी यूज कर सकता है, कोई भी नंबर यहाँ पर लिख सकता है मूव R4 कॉमा 50h, या फिर मूव R6 कॉमा हैश हैश 7fh। ओके, आप इस तरह लिख सकते हो। अच्छा, अभी यहाँ पर एक और बात मैंने आपको यहाँ पर बताई नहीं। ओके, यहाँ पर हम हैश क्यों लगा रहे हैं? हैश का क्या मीनिंग है? ओके, ये जो हैश यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैश? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैश? ओके, इसको हम यहाँ पर हैश बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? हैश। ओके, तो हैश का पर्पस क्या है भाई? यहाँ पर हैश किस लिए यूज करते हैं? रिमेंबर, हैश इज अ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। क्या? हैश इज अ प्री प्रोसेसर। ओके, प्री प्रोसेसर। ओके,
hash is called as an preprocessor. Okay, because it helps the microcontroller to determine what things expected by user. यानी अगर आप हैश के बाद अगर लिखते हो 50h, तो 50h ये क्या है? ये 50h क्या है? ये 50h ये डाटा है. ओके, तो 50h क्या है? ये 50h एक डाटा है. कितने बिट का डाटा है वो खुद डिटरमाइन कर लेगा. वो 8 बिट का है, 16 बिट का है, वो खुद डिटरमाइन कर लेगा. लेकिन हैश क्या कहेगा माइक्रो कंट्रोलर को? यूजर को डाटा पास करना है. ओके, यूजर को डाटा पास करना है. कहाँ पास करना है? क्या लिखा आपने? मूव ए कॉमा हैश 50h. यानी अगर आपने लिखा है भाई मूव ए कॉमा हैश 50h, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि भाई यूजर वुड लाइक टू पास 50h ये डाटा इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर. गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स वाई आप सबको ये मीनिंग क्लियर हो गया हैश का क्या मीनिंग है. ओके, सो दैट्स वाई just remember, just keep it in mind, the meaning of hash. Hash is a preprocessor statement. Its purpose is to pass or define a data entered by you. Human being is entering a data, and that data is entered by human being, and that data will be passed into the register. Means यहाँ पर 50h क्या है? 50h है सोर्स और a क्या है? डेस्टिनेशन. तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन में यहाँ पर कॉमा का यूज किया है. कॉमा इज अ सेपरेटर. ओके, कॉमा का मीनिंग है इट डू द सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. क्यों? क्योंकि ये सोर्स प्लेस है और ये जो है ये डेस्टिनेशन प्लेस है. तो सोर्स का जो डाटा है वो डेस्टिनेशन में जाएगा. इस वजह से सोर्स का डाटा डेस्टिनेशन में पास करने के लिए यहाँ पर नाम लिखा है मूव. मूव नाम की जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या परमिट करती है? सोर्स का डाटा डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करने के लिए. गेटिंग एवरीवन? आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द मूव. ओके, सो दैट्स वाई मैं थोड़ा ऊपर यहाँ पर लेकर जाता हूँ. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो मूव आर कॉमा हैश डाटा 8 बिट या मूव ए कॉमा बी कॉमा ये क्लियर हो गए. अगर आपको ऐसा लगा भाई मुझे और कोई अदर रजिस्टर यूज करना है, ओके, ए हो गया, बी हो गया, R0 to R7 हो गए, ओके, तो आपके पास और एक रजिस्टर है, उसका नाम है DPH और DPL. ये भी 8 बिट के रजिस्टर हैं. रिमेंबर, हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर में DPTR नाम का रजिस्टर है. ओके, DPTR नाम का रजिस्टर है. ये DPTR नाम का रजिस्टर दो पार्ट में ब्रेक किया गया है. DPH, ओके, DPH ये 8 बिट का है, लेकिन DPTR कितने बिट का है? DPTR 16 बिट का है. तो ये 16 बिट का रजिस्टर हमारा दो पार्ट में ब्रेक हो गया. ओके, तो दो पार्ट में आपको पहला पार्ट मिला DPH और दूसरा पार्ट मिलेगा 8 बिट का DPL. ओके, सो दैट्स वाई DPTR के दो पार्ट्स हैं. ओके, DPTR इस 16 बिट के रजिस्टर के दो पार्ट हैं, DPH और DPL. आपको ऐसा अगर लग रहा है कि मुझे 16 बिट का ये रजिस्टर यूज करना है तो आप नाम दोगे DPTR. अगर आपको लग रहा है मैं 8 बिट का रजिस्टर यूज करना चाहता हूँ DPTR में से, तो अगर आपको 8 बिट का नाम यूज करना है तो आप नाम दोगे DPH या DPL. DPTR बोले तो डेटा पॉइंटर रजिस्टर. ओके, नाम याद रखो. DPTR बोले तो डेटा पॉइंटर रजिस्टर, DPH बोले तो डाटा पॉइंटर हाई और DPL बोले तो डाटा पॉइंटर लो. ऐसे इनके नाम हैं. अभी नाम के साथ साथ काम भी देखते हैं. अगर आपको यहाँ DPH अगर यूज करना है तो आप यहाँ पर इस तरह लिख सकते हो मूव DPH कॉमा 2 या 30 या 36H. ओके, या अगर आपको DPL में रखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो मूव DPL कॉमा 57H. गेटिंग? अगर आपको ऐसा लगा कि सर मुझे ऐसा नहीं यूज करना है, मुझे एक ही साथ 16 बिट का डाटा देना है, तो आपके पास डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन है. लेकिन मैंने पहले ही कहा 16 बिट का अगर डाटा अगर पास करना है तो क्या बोलना पड़ेगा? DPTR, यानी पूरा नाम बोलना पड़ेगा.
अगर पूरा नाम बोलना है तो पूरा नाम बोलोगे, तो DPTR यहाँ पर पूरा नाम बोलोगे। तो आपको यहाँ पर डाटा लिखना होगा, तो आप कैसा लिखोगे, डाटा लिखोगे 3657H। ओके, आप उसको अलग अलग यहाँ पर सेपरेट सेपरेट नहीं लिख सकते हो, अभी यहाँ पर ये एक साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ एक साथ अगर लिखोगे तो वो रहेगा 3657H। गेटिंग एवरीवन? आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस। ओके, तो मैं फिर से यहाँ ऊपर के स्लाइड में यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। तो आपके पास ये इमीडिएट डाटा ट्रांसफर का इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है। इस इमीडिएट डाटा ट्रांसफर के द्वारा आप 8 बिट का डाटा या 16 बिट का डाटा मूव कर सकते हो। तो 8 बिट के डेटा के लिए आपके पास ये इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है और 16 बिट डाटा के लिए आपके पास यह इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पर अलग अलग तरह का डाटा भी लिख सकते हो और आप वहाँ पर ये डाटा का वहाँ स्टोरेज भी कर सकते हो। रिमेंबर, तो इमीडिएट डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन काय के लिए लग रही है आपको? आपके पास अगर कोई नंबर है, आपके पास अगर कोई डाटा है, 8 बिट का डाटा रह सकता है या 16 बिट का डाटा रह सकता है, तो वो 8 बिट का डाटा या 16 बिट का डाटा पास करने के लिए आपको वो इंस्ट्रक्शन लगने वाली है। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पर और स्टाइल बताने जा रहा हूँ। ये स्टाइल में आपको यहाँ पर डेटा अलग अलग कैसे यहाँ पर लिखें। कैसा है कि आपने यहाँ पर डेटा लिखा, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक की लिखा। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगा कि सर मैं यहाँ पर डाटा और आगे लिखना चाहता हूँ, ओके, मेरे पास नंबर है, आई हैव अ नंबर, दैट इज, मेरे पास नंबर है, मैं अगर यहाँ पर FFH अगर लिखना चाहता हूँ, ओके, सो दैट्स वाई FFH अगर मुझे लिखना है, ए रजिस्टर में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? सो दैट्स वाई वो लिखने के लिए आपको यहाँ पर ये स्टाइल अडॉप्ट करनी पड़ेगी, मूव ए कॉमा हैश। ओके, अभी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख दोगे FFH तो ये हो जाएगा इल्लीगल। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पर इल्लीगल इंस्ट्रक्शन। ओके, क्योंकि इस तरह की इंस्ट्रक्शन वहां पर चलेगी नहीं, ये इंस्ट्रक्शन आपकी यहाँ पर इल्लीगल इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। सो आपके पास यहाँ पर वैलिड इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए क्या है? ओके, तो वैलिड इंस्ट्रक्शन कौन सी है? ओके, तो वैलिड इंस्ट्रक्शन के लिए ओके, तो वैलिड इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आप यहाँ पर ये यहाँ थोड़ा माइनर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ मूव ए कॉमा हैश। ओके, आप जब यहाँ पर FFH लिख रहे हो तो FFH से पहले आपको बताना है 0। ओके, 0। ओके, तो 0 क्यों इंपॉर्टेंट है? 0 का क्या यूज है यहाँ पर? तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ 0 बिफोर FFH? सी, listen carefully. 0 is used for indicating that we are passing a hexadecimal number. We are passing a hexadecimal number, and that hexadecimal number carries a first number as a hex letter between A to F. Get my point? Okay. So अगर आप यहाँ कोई हेक्साडेसिमल नंबर आप पास कर रहे हो और उसमें अगर आप यहाँ पर उसमें कोई हेक्साडेसिमल लेटर का A to F का कोई लेटर फर्स्ट प्लेस पर यूज अगर कर रहे हो तो वहाँ आपको 0 प्रीसीड करना जरूरी है। अगर आपके पास अगर डाटा है, ओके, अगर आपके पास अगर नंबर है 0FH, ओके, आई हैव ए नंबर, कौन सा? 0FH। ओके, तो क्वेश्चन अरेज होगा सर 0FH कैसे डालोगे? तो 0FH डालने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा मूव ए कॉमा हैश 0FH। ओके, तो यहाँ 0FH आप यहाँ इस तरह लिखोगे, ऐसा नहीं लिखोगे 00FH। ओके, 00FH क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है वो तो 0 to 9 में है। तो अगर वो 0 to 9 में है तो वहाँ आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ मेरा
जो फर्स्ट डिजिट है वो बिटवीन ए टू एफ है, क्योंकि वहां आप 10 to 9 में का डिजिट वहां पर लिखे हो, तो वहां प्रोसेसर को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप वहां हेक्साडेसिमल लेटर लिख रहे हो। हेक्साडेसिमल लेटर सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस पर आता है तो उसका कोई इश्यू नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो फर्स्ट प्लेस पर अगर आता है तो आपको 0 वहां पर प्रीसीड करना पड़ेगा। ओके, गॉट एवरीवन? ओके, यानी मैं अगर मेरे पास डाटा है मूव, ओके, मैं डीपीटीआर में लिख रहा हूं, तो डीपीटीआर में अगर मुझे लिखना है ओके एफ 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 एच, तो ऐसे सिचुएशन में मैं यहाँ पर लिखते समय 0 प्रीसेट करूंगा। अगर मैंने यहाँ पर एफ 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 एच ऐसा लिखा तो ये हो जाएगा इलीगल। ओके ओके, लेकिन मैं अगर यहाँ पर अगर इसे यहाँ इस तरह अगर लिखता हूँ ओके, तो मैं यहाँ इसे 0 अगर प्रीसीड करता हूँ तो ये मेरा वैलिड रहेगा। ओके, ये वैलिड इंस्ट्रक्शन रहेगी, राइट? सो गेटिंग एवरीवन? तो यहाँ पर इलीगल इंस्ट्रक्शन कौन सी और वैलिड इंस्ट्रक्शन कौन सी, ये आपको डिफरेंस करवा दिया। गेटिंग एवरीवन? तो आप अगर कोई हेक्स लेटर लिख रहे हो, तो हेक्स लेटर अगर लिख रहे हो तो आपके पास यहाँ पर आपका जो भी डाटा है वो पहले ये देख लो कि आप किस तरह का डाटा लिख रहे हो। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एफ एफ एच की जगह मैं अगर लिख रहा हूँ सी डी एच, तो मुझे अगर C और D H ये डाटा लिखना है, सो दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर मूव A कॉमा हैश 0 C D H, राइट? लेकिन अगर आप अगर यहाँ पर अगर ये लिख रहे हो मूव A कॉमा हैश, ओके, A कॉमा हैश, ओके, और अगर आपको सिर्फ 0DH लिखना होगा तो नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू। ओके, 0DH अगर है तो नो इशू, लेकिन अगर आप यहाँ पर CDH लिख रहे हो देन देयर विल बी इशू। ओके, सो दिस टाइम आई एम क्विटिंग माय लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। मैं आगे के लेक्चर में इसको और कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके।